हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर भाइयों और बहनों। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो सारे क्वेश्चन जो आपसे एसएसबी में पूछे जा सकते हैं अगर आप फेस करने वाले हो एसएससी टैक डब्ल्यू, एसएससी टैक, टीजीसी, एफकेट का एरोनॉटिकल वाला एसएसबी या फिर नेवी टैक का एसएसबी। ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए और आपको नहीं पता है तो आप उनको तैयार कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, अपने ब्रांच वाले क्वेश्चंस को देख लेना। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी मैं शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो को आप देखोगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो एंड तक जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर एंड ऑल्सो शेयर दिस विद ऑल योर इंजीनियरिंग बैचमेट्स कॉलेज के ग्रुप्स में, इसको फॉरवर्ड कर देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हूँ आप सभी के सामने। आई हैव डन माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई हैव डन माई कॉलेज 2010 से 2014। आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज इन 2014। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट मी। आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आई एम यूपीटीयू प्रोडक्ट, यूपीटीयू से मैंने किया है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एग्जाम्स एंड एसएसबीज आई हैव फेस्ड आर एसएससी टैक, टीजीसी मैंने एसएसबी दिया है, सीडीएस मैंने 5 बार निकाला है, एफकेट मैंने 8 बार निकाला है और एनडीए भी निकाला है, ठीक है। तो ये इतने एग्जाम्स मैंने पास किए हैं। मेरे इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमरत सहोटा एपिसोड नंबर 57 फौजी शो पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब बात करूंगा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब मैं बात बताऊं अगर कि इलेक्ट्रिकल वाली जो जनता है हमारी वो कौन सी ब्रांच ज्वाइन करेगी, तो यार वो मैं बता देता हूँ कि कौन सी ब्रांच आप ज्वाइन करो। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आप एएडी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ईएमई आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आर्मी एयर डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हो, ईएमई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एंड देन जो भी आपको आर्मी और ब्रांच अलॉट करती है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 8 पे। एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। तो क्या तरीके के क्वेश्चंस हैं यार, बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं। देखो भाई बच्चों, बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने बीटेक करी है 4 साल और अगर आप टेक्निकल एसएसबी में जा रहे हो तो जो सामने वाला इंटरव्यू ऑफिसर है ना, बस वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये बच्चा जो आया है ना एसएसबी देने, इस बच्चे ने ढंग से अपनी बीटेक करी है, सीरियस था थोड़ा सा 4 साल। अगर आप अपने कोर बेसिक्स में ही दिक्कत दोगे, अगर आप अपने कोर बेसिक्स में ही कन्फ्यूजन में आ जाओगे, सोचने लगोगे, बताओगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और असेसर आपसे ये सोचेगा कि इसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो क्यों नेगेटिव इंप्रेशन डालना है यार। सिंसियरली तैयारी करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब पे दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप कर सकते हो, मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा, देखना। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, देखो व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के बारे में आपसे पूछ लिया। व्हाट इज करंट, चलो बताओ एम्पियर क्या होता है, इतना बेसिक्स है, ठीक है। आप करंट को पैरेलल में कैसे मेजर करोगे, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, सीरीज में वोल्टेज कैसे मेजर करोगे, हाउ वुड यू डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाउ डज द ट्यूबलाइट वर्क्स, हाउ डज द सीलिंग फैन वर्क्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन पावर एनर्जी क्या है, किरचॉफ का करंट लॉ बता दो, चलो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। ऐसे क्वेश्चन है बेसिक से। अगर सोचो इतने कोर बेसिक्स के इतने क्वेश्चंस के बारे में अगर मैंने बात करी है, अगर ये कोर बेसिक्स के क्वेश्चन भी आप अगर आंसर नहीं कर पाते हो तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू ऑफिसर फॉर यू, ठीक है। तो नंबर घटने वाले हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपने फंडामेंटल थ्योरेटिकल वाले क्लियर कर लेना। सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, उनको रिवाइज कर लो, अपनी किताबें उठाओ, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। नाउ और कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, मैंने इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल वालों के आंसर भी डाले, बाकी ब्रांचेस में मैंने आंसर नहीं डाले थे, पर तुम लोगों के लिए मैंने आंसर डाले। देखो वाई आर एसी डिवाइसेज यूज ओवर डीसी डिवाइसेस, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ईजी टू मेंटेन होती है ना। तो जो प्लांट कॉस्ट होता है एसी ट्रांसमिशन का डीसी से कम होता है, इसलिए इसको यूज करा जाता है। इसके अलावा एसी जो होती है इज रिलीज थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी सोर्स विच इज डायरेक्टली यूज बाय एसी डिवाइस रादर देन कन्वर्टिंग टू, यानी कि डीसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली उसको हम वो कर सकते हैं। इट इज ईजी टू सॉर्ट आउट देन एनी लार्ज फॉल्ट इन एसी सिस्टम, इस वजह से भी यूज करते हैं। आगे देखो और क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर, जनरेटर और अल्टरनेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। जनरेटर में कॉइल स्टेशनरी रहती है और आर्मेचर रोटेट करता है, जबकि अल्टरनेटर में आर्मेचर स्टेशनरी रहता है, कॉइल रोटेट करती है, ये अंतर होता है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दो तरीके, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को एन टाइप पी टाइप में वो कर सकते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल क्या है, व्हाट इज रेक्टिफायर एंड इट्स टाइप,
है ना। नी वोल्टेज पॉइंट क्या है, मार्क सर्किट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल में वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बताओ। चलो डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मोटर क्या होती है, शंट मोटर, सर्विस मोटर, कंपाउंड मोटर, 3 तरीके की होती है ना। टेल मी व्हाट विल हैपन इन केस आई कनेक्ट अ लैंप विद अ 2 फेज मोटर। मैंने कनेक्ट कर दी 2 फेज लैंप, 2 फेज मोटर से कनेक्ट कर दी, बताना जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं एक एसी खरीद रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है 1 टन का एसी, तो वो जो 1 टन की कैपेसिटी है उसका क्या मतलब है, ये बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि जो एसी है ना वो क्या करता है, हीट को रिमूव करता है कमरे में से। ये मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी मोस्टली पढ़ते हैं। तो इट मीन्स दैट इट कैन रिमूव 1000 किलो केल्विन ऑफ हीट इन 1 आवर, 1000 किलो केल्विन ऑफ हीट इन 1 आवर। इसका मतलब ये होता है। डिफरेंस क्या होता है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में, है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हमने बहुत बेसिक चीज़ें सब पढ़ते हैं इसको यार। मेन फंक्शन ऑफ, ये तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो आप इतना, तो जब इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकंड सेम में तभी पढ़ लेते हैं इसको, तो हम सारे बीटेक वाले बच्चे। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इन्वर्टर एंड यूपीएस, व्हिच टाइप ऑफ मोटर्स आर यूज्ड इन ट्रेन्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बताओ। अगर तुम ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे तो सोचो कितना गंदा इंप्रेशन और खतरनाक इंप्रेशन आपके सामने वाले इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे आपका पड़ेगा। तो सिलेक्शन तो मुश्किल है। डिफरेंस क्या है, मोटर और डायनामो में क्या डिफरेंस है। डायनामो जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बेसिक है ना। शंट क्या होता है, शंट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है किसी दूसरे तरीके से, ताकि लो वाई हैविंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू। व्हाट वुड हैपन इफ आई, अगर हम 220 वोल्ट डीसी करंट किसी ट्यूबलाइट से निकाल दें, क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा आईओबी इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होता इंजीनियरिंग में, बट उसको प्रिसाइज बेसिक नॉलेज होती है हर चीज़ की। तो आपको क्या होता है, एक्यूरेट और क्लैरिफाइड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी स्ट्रीम की। यहाँ पे मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आपको अपनी ब्रांच के बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, ब्रांच बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे सीडीएस, और तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब बच्चों को मैं बोलूँगा कि तुम लोग सीडीएस एफकेट भी दे सकते हो। तो एफकेट में आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो एफकेट के बैच आप मेरा सुपर 50 आ सकते हो, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, सुपर 50 7017587044। सीडीएस का एग्जाम भी तुम लोग दो, सीडीएस के माध्यम से तुम नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो। नेवी केवल बीटेक वालों को ही एलिजिबल करती है सीडीएस से। सीडीएस निकालो, एफकेट निकालो और रास्ते खोलो। ठीक है, ये तो टेक्निकल एसएसबी के लिए हेल्प चाहिए तो ये किताब है, दिस इज द बुक दैट आई विल रिकमेंड, एसएसबी की अवेकन योरसेल्फ विद इन व्यू। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आई बटन में इसका पूरा वीडियो रिव्यू मैंने डाला है, इस बुक को आप पढ़ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे नंबर पर रीच आउट करो। ठीक है, तो यहीं पे मैं विदा लूंगा बच्चों आपसे, और अच्छे से तैयारी करो, बेसिक्स क्लियर करो, फंडे अपने क्लियर करो। कोई दुख तकलीफ है मेरे से रीच आउट करो, आई विल मेक श्योर कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो। कितने भी एसएसबी दिए हैं, चाहे फ्रेशर हो, स्क्रीन आउट हो, रिपीटर हो, कोई भी हो आप, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, स्क्रीन आउट और रिपीटर, व्हाट्सोएवर द केसेस, आई विल इंश्योर कि आपको मेंटरशिप मिले, पर्सनल हैंड होल्डिंग मिले, और आप इस वाले एसएसबी में जब भी आप जा रहे हो, जिस भी एसएसबी में आप देने वाले हो या दोगे, उसमें आप रिकमेंड हो जाओ। ठीक है, जय हिंद। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।